चलिए अब आपको सीधा ग्वालियर लिए चलते हैं, जहां आज तानसेन समारोह आयोजित हो रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समारोह को संबोधित कर रहे हैं। लाइव ग्वालियर से। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। और कहा जाता है जिंदगी में कि संगीत मनुष्य को ईश्वर की ओर से दिया हुआ एक भव्य उपहार है, और उस उपहार का सम्मान, उस उपहार का मान, उस उपहार की संजीवनी के रूप में अपने जीवन में निर्धारित करना, यह हर मनुष्य का दायित्व बन जाता है। भारत के संगीत के इतिहास में ग्वालियर का अनूठा और असाधारण योगदान युग युग से रहा है, और ये विरासत, एक कहावत है हमारे ग्वालियर में कि यहां ग्वालियर में नवजात शिशु भी सुर में रोता है। ये ग्वालियर की माटी और ग्वालियर की पानी का एक परिणाम है। और आज मैं मानता हूं कि जैसे हमारे संगीत के इतिहास में भारत को पिरोने में हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म के व्यक्ति को लेकर एक माला पिरोया जाता है, वैसे सबसे बेहतरीन माला जो भारत का विश्व को समर्पित है, वो भारत की संगीत का इतिहास का माला है, जहां अनेक सुरों के साथ वो माला को संयोजित किया जाता है। वो प्राचीन वैभव को प्राथमिकता दोबारा हमें देना होगा। वो प्राचीन वैभव देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल तक जो क्षमता इस देश की थी, और मैं बधाई देना चाहता हूं उषा जी को कि उनके कार्यकाल में सदैव वो महत्व देती है भारत की प्राचीन संस्कृति को, भारत की प्राचीन संगीत को, और उसमें एक बहुत बड़ा अंग ग्वालियर घराने का संगीत का भी है। सिंधिया परिवार की एक सोच, विचारधारा संगीत के प्रति सदैव रही। उस्ताद अमजद अली खान के पूज्य पिताजी उस्ताद हाफिज अली खान सिंधिया परिवार के राज्य में एक प्रसिद्ध संगीतकार के रूप में उभरे थे। उनके महान परिवार की 4 पीढ़ियों का योगदान संगीत के इतिहास में रहा, और सरोद घर भी ग्वालियर में स्थापित है, जो एक संग्रहालय है संगीत का, जहां एक तरफ हम सुर और धुन को सुनते हैं, वहां संग्रहालय में जाकर उस सुर और धुन के पीछे इतिहास क्या है वो भी समझने की दायित्व हम सब पे होती है। महाजी महाराज के समय से मैं 300 साल 400 साल पुरानी बात कर रहा हूं। महाजी महाराज स्वयं कृष्ण भजन लिखते थे। मैं 1750-1762 की बात कर रहा हूं, और उनका एक कृष्ण भजन इस प्रकार का है: मोहन माधव रूप को, मोहन माधव रूप को देखी नयन ललचाए, मोहन माधव रूप को देखी नयन ललचाए, दर्शन दीजे वेगी दे, प्यारे पित इत आए। तो महाजी महाराज एक हिंदवी स्वराज के पथ प्रदर्शक थे। अटक से कटक मराठा साम्राज्य उनके समय में स्थापित हुआ, लेकिन उनमें यह खूबी संगीत के प्रति भी थी
जयाजीराव महाराज ने भारत के शास्त्रीय संगीत में केवल रुचि न रखी, लेकिन उन्होंने उस्ताद हस्सू खां और हद्दू खां से गायन सीखा और उस्ताद अमजेर खान से सितार वादन की शिक्षा प्राप्त की। हमारे शहनाई के महारथी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी सिंधिया परिवार के वाराणसी के बालाजी घाट पर रोज बैठकर अपना प्रदर्शन करते थे और रियाज करते थे। जयाजी प्रताप, जो एक गजेट और अखबार निकलता था, 1935 में